जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली कहा है कि गेमिंग इज़ गुड बट गैम्बलिंग इज़ नॉट। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन, अब एक समय था ना कि आपको पता है कि बच्चे जो है जब ऑनलाइन सोशल मीडिया या फिर जो भी सारे प्लेटफॉर्म्स अभी हैं अवेलेबल, ये सब सारी चीज़ें नहीं होती थी तो लोग जो है और बच्चे खास करके बाहर निकल कर जो है शाम के समय, संध्या के समय जो है वो खेलते थे, भाग दौड़ करते थे और एक प्रकार से जो है हर जगह वो जो है एक प्रकार से फिजिकल एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व होता था। आजकल के बच्चे क्या हैं कि मोबाइल ले लिया, ऑनलाइन गेम खेल रहा है। तो ऑनलाइन गेम तक तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाए, थोड़ा बहुत खेल ले, क्योंकि अब बाहर जाना, बगल में अगर पार्क उपलब्ध हो नहीं हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कंपेनियन वगैरह का भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि बाहर में आप देखो कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह इतना प्रचलन में है, इतना प्रचलन में है कि लगभग अभी 100 में से 90 बच्चे, 90% बच्चे जो है ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। और गेमिंग तक तो ये चीज़ें सामान्य है, गेमिंग तक तो ये चीज़ें जो है ठीक है। सबसे दुविधा तब होता है कि जब उसमें सट्टेबाजी प्रारंभ हो जाती है, गैम्बलिंग प्रारंभ हो जाती है, एक जुआ प्रारंभ हो जाता है। पहले गांव में कहावत थी कि जिस घर में ताश खेला जाता है वो नाश होता है, मतलब जुआ होता था। अभी भी देखोगे होली के समय या कई लोग सामान्य से परिस्थितियों में भी कई जगह जो है इस प्रकार के जो अनुचित गैम्बलिंग होता है, जुआ जो एक प्रकार से कह सकते हो कि उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं और वो खेलते हैं ताश वगैरह, ताश के पत्ते वगैरह। तो ऐसे कई सारे जो है ऑनलाइन गेमिंग अभी उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, आप देखिए हमारे माइंड जो है जिस प्रकार का इनपुट लेकर उसी तरह की चीज़ों को वह प्रोसेस करता है। बहुत सारे जैसे गेम है, फ्री फायर है, पबजी है, बहुत सारे ऐसे गेम हैं। ये सब सारे गेम बच्चे खेल कर जो है ग्रेजुअली डे बाई डे जब वो खेलते हैं तो उनके माइंड सेट में इस प्रकार की चीज़ें जो है मतलब डेवलप्ड हो जाती है कि वो ज़्यादा चिड़चिड़ापन या ज़्यादा हिंसात्मक, वायलेंट इन नेचर के हो जाते हैं। वो जो है अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में फिर कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ को सम्मिलित करने लगते हैं जो कि समाज के लिए, देश के लिए और खास करके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या भारत सरकार इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि जो है गेमिंग तक तो ठीक है, कुछ गेमिंग जो है अलाउ उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जब वो प्रश्न गैम्बलिंग का हो जाता है कि आप उसमें जब सट्टेबाजी लगाने लगते हैं, सौदेबाजी करने लगते हैं, पैसा वगैरह लगाने लगते हैं और फिर ये जो है एक लत लगता है कि इतना रुपया लगाओगे तो 1 करोड़ जीत सकते हो, ये रुपया लगाओगे तो इतना करोड़ जीत सकते हो, इतना पॉइंट है, इतना रैंक है। तो वो जो सट्टेबाजी लगने लगता है, तो ये फ्रॉड कहाँ से हो रहा है, ये ऐप किसने डेवलप किया, इसका सोर्स क्या है, क्या यह किसी दूसरे देश का एक षड्यंत्र है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपको जो है किस प्रकार से डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, यह एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। और फिर उसका एआई और प्रोग्रामिंग क्या है, उसकी कोडिंग क्या है। हो सकता है कि सबसे जो है 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100, 1000-1000 रुपया वो कलेक्ट कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को 10-20, 50 हज़ार या 1 करोड़ दे दिया तो नाम तो हो गया कि फलना व्यक्ति जो है 1 करोड़ जीता। लेकिन उस 1 करोड़ के लालच में आपने कितने गंवाए हैं अब तक और कितने लोगों ने गंवाए, इसके बारे में किसी के पास डाटा नहीं है कि वो खेल खेलने के चक्कर में और वो इनकम जीतने, प्राइज जीतने के चक्कर में कितने लोगों ने कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया और कितना गंवा चुके हैं, हार चुके हैं। इसके बारे में ऑफिशियल कोई डाटा है नहीं कि नहीं भाई देखो इतने व्यक्ति इसमें खेल रहे हैं और इतना जो है इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप इस बात को समझिए। तो इसी गैम्बलिंग को बचाने के लिए भारत सरकार जो है ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड पहले भी कई सारे एडवाइजरी वगैरह जारी कर चुकी थी। इससे जो है कानून जल्द ही लाने वाली है और एक प्रकार से आप कह सकते हो ना कि ये जरूरी है ताकि भविष्य में इस प्रकार के ये जो ऑनलाइन फ्रॉड, सट्टेबाजी वगैरह होते हैं, ये सब रुके। और सबसे बड़ी बात आप कहो ना कि इससे जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वो माइनर बच्चे हैं जिनको अभी उतनी समझ नहीं है। और दूसरी बात है कि वो एक बार इस चीज़ दलदल में कह सकते हो, ट्रैप में कह सकते हो, अगर वो फंस जाते हैं ना तो इससे निकलना भी बड़ा सरल नहीं होता है। फिर स्वाभाविक सी बात है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से वो हरास होते हैं और इकोनॉमिकली भी वो ड्रेन आउट हो जाते हैं।
तो हर एक आयाम पे जो कह सकते हो उनको जो है नुकसान पहुंचता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सब चीज़ों पे सरकार को रोक लगाना चाहिए, सरकार को स्टेप इन करना चाहिए और भारत के भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेसेसिटी ऑफ द टाइम आप कह सकते हो, नीड ऑफ द आवर कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। क्योंकि आप जो है देखो ना, कई सारे इंसिडेंट, एक समय ऐसा था कि एक गेम था जिसमें लोग अपनी अपनी नसें काट लेते थे, सुसाइड कमिट कर लेते थे, फिर उसको जो है भारत सरकार ने बैन किया। तो सोचो नेचर कैसे व्यक्ति का कैसे ये जो है बदलता है, और बच्चे तो अभी उतने परिपक्व है नहीं और होते नहीं हैं, उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी है नहीं, तो वो इसमें जो एक बार दलदल में फंस जाते हैं तो उनका निकलना भी दुर्भर हो जाता है, और जब समय आता है निकलने का तो बहुत कुछ वो खो चुके होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में जो है और भी आगे हम जब चर्चा कुछ और भी पहलू पर जो है हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी तक बस जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया है कि गेमिंग इज़ गुड बट गैम्बलिंग इज़ नॉट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और इस पर सरकार विचार कर रही है। तो आने वाले समय में इस पर कानून भी बनेगा और ठोस कानून की ज़रूरत है, कोई लच्चर पच्चर नहीं, एकदम ठोस कानून की ज़रूरत है। और इसमें जो भी ऐसे ऐप्स हैं जो या तो वायलेंट स्प्रेड आउट करता है, ये इस प्रकार की गैम्बलिंग को बढ़ावा देता है, इन सब पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। आजकल इतना ही, जय हिंद। आशा करता हूँ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो प्लीज द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।